टीजीटी इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल पे जो है क्रोनोलॉजी और हेनरी सिक्स्थ के एमसीक्यू देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू और जो काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं उन दोनों को जो है सिलेक्ट करके ये हेनरी सिक्स की एमसीक्यू जो है आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। बाकी एक एक जो वर्क किए गए हैं शेक्सपियर के द्वारा या जितने भी राइटर टीजीटी पीजीटी के हैं उन सब पे पर्टिकुलर जो है आपको वीडियो जो है चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल पे वीडियो पड़ी वहाँ से देख सकते हैं। ग्रामर की भी सीरीज जो है शुरू हो चुकी है, वहाँ उसको भी देख सकते हैं। बेसिक तौर पे अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो भी आप देखिए, रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल आप देखना शुरू कर चुके हैं। एक नज़र डालते हैं विलियम शेक्सपियर की क्रोनोलॉजी क्या है। तो 1589 से 1593 का जो पीरियड था, इनके द्वारा कुल 9 वर्क किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट जो आता है ये 1589 टू 90 के बीच में रहता है। इससे आपको इजी तौर पे याद आसान हो जाएगा अगर आपके नॉलेज में है कि 1589 से 1593 तक के पीरियड में ये वर्क किए गए थे, तो आप जो एलिमिनेशन मेथड लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हेनरी सिक्स का पार्ट सेकंड जो आता है जस्ट उसके बाद आ जाता है, उसके बाद जो है सिक्स का पार्ट थर्ड भी उसके बाद आता है। इसके बाद रिचर्ड थर्ड आता है 1592 से लेकर के 93 के पीरियड में, और वहीं द कॉमेडी ऑफ एरर्स भी 1592-93 है। टाइटस एंड्रोनिकस 1593 टू 94 है। द टेमिंग ऑफ द श्री जो आती है 1593 टू 94 के पीरियड में आती है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो आती है ये 1593 टू 94 में आती है, और वेनस एडोनिस जो है ये 1593 में आती है। उसके बाद जो 1594 से 96 का जो पीरियड रहता है, इसमें जो है लव लेबर लॉस्ट आती है। ये आपको यहाँ पे किंग जॉन जो आती है 1595 टू 96 में। रिचर्ड सेकंड जो आती है 1595 में आती है। रोमियो एंड जूलियट जो आती है 1595 में। अ मिडसमर नाइट ड्रीम जो आती है वो 1595 टू 96 में। द रेप ऑफ लुक्रेसी जो पोएम है ये 1594 में। तो यहाँ पे आपने देखा कि रिचर्ड सेकंड जो आती है 1594 में आती है, जबकि रिचर्ड थर्ड जो आती है वो 1592-93 में आती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिचर्ड सेकंड जो है वो बाद में आती है, रिचर्ड थर्ड पहले आ जाती है। 1596 से 99 का जो ड्यूरेशन था 3 वर्ष का जो था, इसमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस आती है। 1596 से 98 इसका 2 वर्ष का पीरियड लगता है, और वहीं पे 96 97 में सब 1500 में है। तो ये हेनरी फोर्थ और पार्ट फर्स्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है ये 1597 में है, और हेनरी फोर्थ पार्ट टू जो है वो 1597 से 98 में आती है। मच एडो अबाउट नथिंग जो है 1598 टू 99 है, और हेनरी फिफ्थ जो होती है 1599। यानी कि 1596 से 1599 की ड्यूरेशन में हेनरी फोर्थ का पार्ट दोनों आता है और हेनरी फिफ्थ आती है। ऐसा इसलिए जोर दिया जा रहा है बार बार इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। वहीं जूलियस सीजर जो है 1599 में है। द पैशनेट पिलग्रिम्स भी 1599 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है विलियम शेक्सपियर की, वो भी जो है पब्लिश होती है। उसके बाद हम 1599 से 1600 के पीरियड में देखेंगे। 1603 के पीरियड तक जो है एज यू लाइक इट आती है। हेमलेट आता है 1600 से 1601 में। ट्वेल्थ नाइट जो है 1601 में। ट्रोलियस एंड क्रेसिडा आती है 1602 में। मेजर फॉर मेजर आती है 1603 और 4 में। उसके बाद 1603 से 1608 के पीरियड में आती है ओथेलो। आल्स वेल दैट इंड्स वेल जो आती है 1604-5 में है। ओथेलो का जो है 1603 से 4 है। किंग लियर 1605 से 6 में है। डायमंड ऑफ एथेंस 1605 से 6 में, और मैकबेथ आती है 1606 में। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा आती है 1606-7 में, और कोर्नेलियस आती है 1608 में, और सोनेट्स पब्लिश होती हैं 1693। ये वाला जो पीरियड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए। 1603 से 1608 के पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किए गए, जैसे ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर और कोर्नेलियस सोनेट का वर्क किया गया था 1603 से लेकर के 1608 के पीरियड में। वही 1608 से लेकर के 1613 में जो होती है पेरिक्लस प्रिंस ऑफ टायर आती है। सिम्बलाइन आती है 1609 से 10 में। द विंटर स्टेल आती है 1610 टू 11 में। द टेम्पेस्ट आती है 1611 में। हेनरी 8 आता है ये 1612 टू 13 में। द टू नोवेल किंग्समैन 1613 में। अ लवर कंप्लेंट आती है 1609 में, और द फोनिक्स एंड द टर्टल आती है 1601 में। इसके बाद आपको एमसीक्यू पे चर्चा की जाएगी, जो हेनरी सिक्स का पार्ट फर्स्ट पे कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं। तो एक नज़र डालते हैं और आप चेक करिएगा कि आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस को लर्न कर लिया। अगर नहीं किया तो 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो नोट डाउन जरूर करिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहले देखते हैं क्वेश्चन करेगा, हु रूल्स इंग्लैंड एज लॉर्ड प्रोटेक्टर फॉर द यंग हेनरी मैन, सॉरी यंग हेनरी सिक्स।
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो यंग हेनरी सिक्स है के लिए जो लॉर्ड प्रोटेक्टर के रूप में जो है इंग्लैंड पर वो रूल्स कौन शासन जो है करता था। तो यहाँ पे आपको नाम बताना है, तो वो है ग्लुचेस्टर। तो ग्लुचेस्टर जो है ये शासन करता था। ग्लुचेस्टर का जो है मतलब नाम इसलिए क्योंकि ग्लुचेस्टर का ड्यूक था। शुरुआत में जो था ना ये लॉर्ड प्रोटेक्टर था, ठीक है, इसलिए इसका नाम याद रखें ग्लुचेस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हु इज द मेन फीमेल मिलिट्री लीडर फॉर द फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसियों में जो है पूछ रहा है कि मुख्य महिला सैन्य जो नेता थे, लीडर, वो कौन है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जोन ला पुसेल। जो राइट ऑप्शन सी है ये थी जोन ऑफ आर्क इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर जोन ऑफ आर्क दे दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जोन ला पुसेल जो है जोन ऑफ आर्क के नाम से भी है। और यहाँ पे जो है फ्रांसीसियों का जो प्रतिरोध को जो है यू एकजुट करने का काम किया जाता है इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फेमस सीन इन द टेम्पल गार्डन इन्वॉल्व्स अ पिकिंग ऑफ विच फ्लावर्स। जो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फेमस सीन जो है टेम्पल गार्डन की, मंदिर उद्यान की जो है, तो जो फेमस इमेज है यानी कि जो सीन प्रसिद्ध दृश्य जो है, पूछ रहा है कि द पिकिंग ऑफ विच फ्लावर, कौन से फूल तोड़े जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो फूल रहते हैं वो रोजेस रहते हैं। वहाँ पे लाल, रेड और व्हाइट जो होते हैं। लैंकेस्टर यार के जो है एक प्रकार से देखा जाए तो डायलेक्ट्रियल जो प्रतिद्वंदिता का जो है इसे सिंबल माना जाता है। तो वहाँ पे जो था वो रेड था। नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज कैप्चर्ड एंड एग्जॉर्टेड एट द एंड ऑफ द प्ले एज ए विच, यानी कि जो डायन के तौर पे जो है नाटक के अंत में जो है डायन के रूप में उसे पकड़ कर कह रहा है ना कि हु इज कैप्चर्ड, यानी कि किसे पकड़ कर जो एंड एग्जॉर्टेड एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी कि नाटक के अंत में एज ए विच डायन के रूप में पकड़कर मार डाला जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो जोन ला पुसेल, जो कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। पकड़े जाने के बाद जो है जोन को जो है वो सूली पर चढ़ा दिया जाता है। फिफ्थ नंबर करेंगे व्हाट मेजर वार फॉर्म्स द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट। हेनरी सिक्स के पार्ट फर्स्ट का जो ऐतिहासिक जो है बैकड्रॉप जो है, पृष्ठभूमि जो है, व्हाट मेजर वार फॉर्म्स, किस प्रमुख युद्ध पर वो क्या है, बेस है, आधारित है। तो इम्पॉर्टेंट जो हो जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है और राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे 100 ईयर वार्स, यानी कि जो फ्रांसीसी सिंहासन के लिए जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष पर जो ये केंद्रित था, तो उसे जो है हम 100 साल का युद्ध पे आधारित जो है हेनरी सिक्स का पार्ट फर्स्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 कर रहा है कि हु डज द डेइंग मॉर्टिमर नेम एज हिज पॉलिटिकल हायर। यहाँ की कह रहा है कि जो डेइंग है यानी कि मोर्टिमर मरते हुए किससे जो है ये अपना पॉलिटिकल हायर यानी कि उत्तराधिकारी घोषित करता है। मोर्टिमर जब मर रहा था तो वो अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया, किसे किया है। तो यहाँ पे नाम जो होगा वो प्लांटाजेनेट रिचर्ड, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्टिमर जो है राजवंशी जो होते हैं जिसे यार्केट रिचर्ड का जो पद जो सौंप देता है यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे हु इज नोन एज द ग्रेट इंग्लिश हीरो एंड जनरल इन हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हेनरी सिक्स के भाग फर्स्ट में जो है जो ग्रेट जो है यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेट इंग्लिश हीरो यानी कि अंग्रेज नायक एंड जनरल और सेनापति के रूप में जो है किसे जो है जाना जाता है। तो उसका नाम रहता है टैलबोट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। लॉर्ड टैलबोट को जो है एक सैन्य नेता के तौर पे जाना जाता है, किसमें, हेनरी सिक्स के पार्ट फर्स्ट में। विच फैक्शन डज प्लांटेजेनेट यार्क रिप्रेजेंट। यहाँ पे प्लांटेजेनेट यार्क जो है किस गुट का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो वो प्रतिनिधित्व करता है यार्क यानी कि जो कि व्हाइट रोजेस है। यह टेम्पल गार्डन का दृश्य जिसमें वो व्हाइट रोजेस का चयन करता है, तो उसी का जो ये प्रतिनिधित्व करता है उस गुट का। वो 9 नंबर कह रहा है कि व्हाट रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन सोमरसेट एंड प्लांटेजेनेट, यानी कि समरसेट और प्लांटेजेनेट के बीच जो है क्या संबंध दिखाया गया है। तो ये संबंध जो स्पष्ट है कि प्रतिद्वंदिता का है, तो ये एनमीज है। रिप्रेजेंटेटिंग रिवाइवल हाउसेस यानी कि प्रतिद्वंदी घरानों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, एनमीज होते हैं। तो समरसेट और लैंगस्टर यानी कि लाल गुलाब बनाम जो प्लांटाजेनेट के यार्क का जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कह रहा है कि व्हाट ट्रीटी डज हेनरी सिक्स मैरिज टू मार्गरेट ऑफ। अब यहाँ पे मार्केट ऑफ अंजू इन द प्ले अटेम्प्ट टू सिक्योर, तो किस संधि को सुरक्षित करने का प्रयास करता है जब हेनरी सिक्स का जो है मार्केट ऑफ अंजू से क्या होता है, शादी होती है। तो ट्रूस की संधि होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रीटी ऑफ टूर्स। टूर्स यानी कि जो इसका उद्देश्य रहता है शादी का वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्या प्रकार के, एक प्रकार से शांति स्थापित करना ही मेन मोटिव रहता है।
क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट, व्हाट क्वालिटी इज किंग हेनरी सिक्स रिपीटेडली क्रिटिसाइज्ड फॉर, यानी कि जो किंग रहता है हेनरी सिक्स जो होता है वो किस गुण के लिए जो है रिपीटेडली क्रिटिसाइज बार बार आलोचना की जाती है। तो उसका मेन चीज क्या रहता है कि वो वीक लीडरशिप रहता है और इनडिसीजंस रहता है, अनिर्णय करने के तौर पे जो है इसको बार बार जो यहाँ पे क्या किया जाता है, आलोचना की जाती है, क्योंकि वो अपने कुलीनों को जितने होते हैं उनको नियंत्रित जो है वो नहीं कर पाता है। व्हाट डज द ड्यूक ऑफ बरगंडी डू इन द प्ले, यानी कि जो ड्यूक ऑफ बरगंडी जो है नाटक में क्या करता है, तो वो नाटक में जो है यहाँ पे अंग्रेजों को धोखा देता है और फ्रांसीसियों के पास लौट जाता है, तो एक इसकी जो निष्ठा होती है वो बदल जाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बिट्रेड द इंग्लिश एंड रिटर्न टू द फ्रेंच, यानी कि अंग्रेजों को धोखा देकर फ्रांसीसियों के पास जो है लौटना। 13 नंबर करेक्ट, व्हाट रोल डू द इंग्लिश सोल्जर्स प्ले इन रोन इन एक्ट सेकेंड, यानी कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है 13 में कि दूसरा अंक जो है उसमें रूयन में जो है अंग्रेज के सैनिकों की क्या जो है रोल है, भूमिका क्या है। तो भूमिका मुख्य तौर पे उनकी ये रहती है, सेक्रेटरी लेट जोन एंड हर मेन इनटू द सिटी, यानी कि जोन और उसके जो आदमी थे ना वो चुपके से शहर में क्या करते हैं, इनटू द सिटी घुसने देते हैं। तो यहाँ पे जोन जो है अपनी सेना का भेष बदल कर जो है पहरेदार जो होते हैं ना उनको चकमा देकर जो है प्रवेश कर जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ हेनरी सिक्स मैरिज, यानी कि हेनरी सिक्स के विवाह का मुख्य जो है आर्किटेक्ट कौन है, सूत्रधार कौन है, तो सफोक रहता है। राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। सफोक जो है ना अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो है इस विवाह में क्या करता है, हेरा फेरी करता है। अगला है कि विच इंग्लिश मैन इज बैनिस्ड फॉर, अब यहाँ पे पूछ रहा है 15 में कि कावर्डाइज इन बैटल, यानी कि युद्ध में जो है कायरता के कारण जो है जो इंग्लिश मैन था यानी कि अंग्रेजी व्यक्ति था उसे क्या किया, बैनिस्ट किया गया था, निर्वासित किया जाता है। तो उसका नाम रहता है क्या, फास्टाल्फ। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फास्टाल्फ जो रहता है ना युद्ध से भाग जाता है और ये अपमानित भी होता है। क्वेश्चन 16 करेंगे, हाउ डज टेलबॉट रिएक्ट टू हिज सन्स डेथ इन बैटल, यानी कि जो युद्ध में अपने बेटे की मृत्यु पर टेलबॉट की जो रिएक्ट करनी यानी प्रतिक्रिया क्या होती है, तो वह क्या होता है ना, स्टोइक प्राइड एंड सौरो हो जाते हैं, यानी कि उदासीन अभिमान और दुख की इसकी यही प्रतिक्रिया रहती है। क्योंकि टेलबोटस की मृत्यु जो है नाटक का सबसे जो है ये मार्मिक क्षण है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से जो है पूछा जाता है। हु परफॉर्म्स हेनरी सिक्स कोरोनेशन एज किंग ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के राजा के रूप में जो हेनरी सिक्स का राज्याभिषेक जो है वो कौन करता है, तो वो किया जाता है विंचेस्टर के द्वारा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विंचेस्टर जो होता है ना ये बिशप के समारोह करता है, विंचेस्टर के बिशप ये समारोह जो है करते हैं। अगला है कि व्हाट इवेंट डज द प्ले फॉर शेडो बाय इट्स एंड, यानी कि नाटक जो है जब अपने अंत में जो है पूर्वाभास देता है तो वो कौन सी जो है फॉरसेड शैडो जो होती है एंड में अंत में, तो वो कौन सा जो है घटना का पूर्वाभास देता है, तो घटना के बारे में पूछ रहा है। तो वो रहता था वार ऑफ द रोजेज, यानी कि गुलाबों का युद्ध रहता है। प्रतिद्वंदिता ने जो है वो आगे वाला जो युद्ध होता है, गृह युद्ध जो होता है उसको एक प्रकार से कहा जाए तो गति दे देता है। समझ में आपको आ रहा होगा क्वेश्चन जो है। विच करेक्टर इज नॉट किल्ड इन पार्ट फर्स्ट, तो कौन सा पात्र जो मारा नहीं जाता वो प्लांटेजेनेट रहता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसे जो जारी किया जाता है इसलिए कंटिन्यू रहता है क्योंकि इसकी महत्वाकांक्षाएं जो होती है ना उसी को लेकर के जीवित रहता है। तो कुछ ना कुछ स्टोरी को जैसे बनाया जाता है रोमांटिक के तौर पे, तो इसकी महत्वाकांक्षाओं को जीवित रखने के लिए जो है ये क्या होता है, ये मारा नहीं गया है। अगला है हाउ डज द प्ले पोर्ट्रे जॉन, अब यहाँ पे पूछ रहा है जॉन ला पोसेल जो होते हैं पावर, इनकी शक्तियों को जो चित्रित कैसे किया गया है, तो एज द रिजल्ट ऑफ डेमोनिक मैजिक, यानी राक्षसी जादू के परिणाम स्वरूप के तौर पे। राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अंग्रेज जो अपनी सफलताओं का दोष जो है ना वो क्या करते हैं, जादू टोने पर जो है लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु रूल्स इंग्लैंड एज लॉर्ड प्रोटेक्टर एट द स्टार्ट ऑफ हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हेनरी सिक्स का जो पार्ट फर्स्ट है इसकी शुरुआत में क्या होता है, लॉर्ड प्रोटेक्टर के रूप में इंग्लैंड पर कौन शासन करता है, तो वो होता है ग्लूसेस्टर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ग्लूसेस्टर युवा राजा जो हेनरी सिक्स के लिए जो है यही लॉर्ड प्रोटेक्टर के तौर पर कार्य करता है। वो लीड्स द फ्रेंच फोर्सेज अगेंस्ट द इंग्लिश, तो जो अंग्रेजी को विरुद्ध फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता है उसका नाम आपको याद होना चाहिए कि जोन ऑफ आर्क रहता है। अगला है कि व्हाट सिंबल टू प्लांटेजेनेट एलाइज चूज इन द टेंपल गार्डन, अब यहाँ पे सहयोगी टेंपल गार्डन में कौन सा प्रतीक चुनता है, इसके लिए व्हाइट रोजेस था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यार्क का जो है व्हाइट रंग है और रेड जो है वो लैंकेस्टर का प्रतीक है, तो इसको जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यार्क का जो प्रतीक है वो कौन सा है, वो यहाँ पे व्हाइट है।
और रेड जो है वो लैंकेस्टर का है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। विच इंग्लिश जनरल बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा कि ऑर्लियंस में जो है बंदी बना अंग्रेज सेनापति वो कौन सा था, तो उसका नाम था टॉलबॉट, यानी कि राइट ऑप्शन है टैलबॉट जो है ना एक सेनापति था जिसे फ्रांसीसी क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं। 25 पूछ रहा कि व्हाट क्लेम इज पास्ड टू प्लांटाजेनेट बाय एडमंड, अब यहाँ पे जो है एडमंड मोर्टिमर ने जो प्लांटाजेनेट को जो है सौंपा था वो कौन सा जो है यहाँ पे पूछ रहा है क्लेम, तो यहाँ पे राइट हो जाए क्लेम टू द इंग्लिश थ्रोन, यानी कि अंग्रेजी सिंहासन जो था उसी का दावा जो है सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 में पूछ रहा है व्हाट इवेंट स्पार्क द वॉर ऑफ द रोजेस, गुलाबों का जो युद्ध होता है इसमें शुरुआत में कौन सी घटना हुई थी, तो ये सभी को पता होगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। हाउ डज जोन ऑफ आर्क जो अल्टीमेटली डाई, तो यहाँ पे जो है जो लापोसेल की जो मृत्यु कैसे होती है, तो यहाँ पे एग्जॉशन बाय बर्निंग, यानी कि जलाकर फांसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु मैनिपुलेट्स हेनरी सिक्स इनटू मैरिंग मार्गरेट ऑफ अंजू, तो यहाँ पे जो मार्गरेट के बारे में पूछ रहा है कि जो अंजू की मार्केट से विवाह करने के लिए प्रेरित कौन करता है हेनरी सिक्स को, तो वो रहता है सफोक जो है वो प्रेरित करता है। व्हाट एडवाइस द ग्लूसेस्टर गिव अबाउट हेनरीज मैरिज टू मार्गरेट ऑफ अंजू, तो यहाँ पे जो 29 में पूछ रहा है यहाँ पे विवाह के बारे में ग्लूसेस्टर को जो सलाह दिया जाता है वो रहता है कि इट इज रिस्की एंड अनवाइज, यानी कि यह एक जोखिम भरा और ना समझी है। तो मार्गरेट का परिवार जो धनी नहीं रहता है और यह जोड़ी इंग्लैंड के लिए उपयोगी भी नहीं रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकम किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द इवेंट्स ऑफ द प्ले, नाटक की घटनाओं के दौरान पूछ रहा है कि फ्रांस का राजा जो है कौन बनता है, तो उसका नाम रहता है चार्ल्स, राइट ऑप्शन जो का वो बी हो जाएगा। जॉन की मदद से जो है ये चार्ल्स जो होते हैं ना सेवंथ होते हैं को फ्रांस का जो है राजा बना दिया जाता है, यानी कि किंग ऑफ फ्रांस होता है चार्ल्स। तो इस वीडियो में आप देख रहे थे क्रोनोलॉजी को आप 1 से 2 बार देखेंगे, बहुत हद तक आपको की पॉइंट माइंड में रहेगा, तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे किसी भी ऑप्शन को टैकल करने में। और वहीं पे हेनरी सिक्स के जो है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, जिससे आपको पूरी स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार लगा लेंगे उसके बाद इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे एलिमिनेशन मेथड लगा के वहाँ भी इजी तौर पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार की वीडियो आपको तमाम तरह की ऐसी वीडियो होंगी जो ग्रामर और लिटरेचर के सारे राइटर के वर्क से संबंधित, जिसको आप इजी तौर पे लर्न करने का अगर प्रयास कर रहे हैं या नहीं हो रहा है तो आपको टीजीटी इंग्लिश तक पे ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जहां से आप इजी तौर पे अपनी प्रिपरेशन जो है आप कर लेंगे। जहां तक रही पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ आप लोगों के तय समय से ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसको विद इन आप 1 वीक के अंदर पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेंगे टीजीटी और पीजीटी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। बाकी आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट में आप पिन कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका है।